नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनासनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। गुरु का गरिमा मंडित ज्ञान बलिहारी लूरे। गुरु का गरिमा मंडित ज्ञान बलिहारी लूरे। ज्ञान की नित्य निराली शान बलिहारी लूरे। ज्ञान की नित्य निराली शान बलिहारी लूरे। तीर्थंकर परमात्मा क्षमा श्रमण निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव और आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। इस सृष्टि में सतत प्रवाहित हो रही सिद्ध पुरुषों के आभा वलय का आह्वान करती हूँ और संपूर्ण अस्तित्व के साथ एकात्म होते हुए सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। समस्त षट जीव निकायों का आभार आभार आभार। समस्त दिव्य शक्ति और गुरु शक्तियों को प्रणाम। जय हो। पिछले कई महीनों से लगभग फरवरी से हमने स्टार्ट किया और ये जुलाई पूरा होकर आज अगस्त शुरू हो गया, 1 अगस्त से। बहुत लगभग 18 एपिसोड हमारे उत्तराधन सूत्र के हुए। तो 18 सप्ताहों के में हम आपके साथ हैं। यूएसए में रहते हुए तत्व ज्ञान की रुचि बनाए रखना, जगाए रखना और अपनी रुचि को पोषित करने के लिए स्वाध्याय सत्संग करते रहना, ये जैना संस्था की विशेषता देखकर बहुत अच्छा लगा। जैना संस्था के सभी प्रमुख, इसके संस्थापक, अध्यक्ष, मंत्री और सबसे ज्यादा मेरा इंटरेक्शन अमित भैया से होता है, प्रवीण भाई से होता है। आप सबके लिए अब हम एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। यूं तो आप लोगों ने तत्वार्थाधिगम सूत्र पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा और फिर भी सुनना चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
बहुत सारे ग्रंथ और सूत्रों का नाम आया कि हम उत्तरायतन सूत्र के बाद में कौन सा सूत्र सेलेक्ट करें जिस पर वार्ता की जा सके। तब भी तत्वार्थाधिगम सूत्र को क्यों सेलेक्ट किया गया, इसके पीछे भी कारण है। क्योंकि यह एक सूत्र ऐसा है जो एकदम संक्षेप में जैन सूत्रों का सारांश भी देता है, जैन तत्व ज्ञान हमें बताता है, मेटाफिजिक्स का नॉलेज मिलता है। और इस एक सूत्र को भी अगर हमने हार्दिक तल पर ग्रहण किया और आत्मिक तल पर जीना शुरू कर दिया, तो ये एक सूत्र ही काफी है हमें मुक्त करने के लिए। इसीलिए दिगंबर लोग तत्वार्थाधिगम सूत्र को तत्वार्थाधिगम सूत्र न कह करके मोक्ष शास्त्र कहते हैं। वो कहते हैं कि यह शास्त्र तो हमें मोक्ष में ले जाएगा। अगर इस शास्त्र का सम्यक पारायण हो गया, सम्यक चर्वण हुआ, मतलब हमने चबाया, इसको डाइजेस्ट किया, अपने भीतर ले गए, तो ये हमें मुक्त कराएगा। इसलिए इसका नाम ही मोक्ष शास्त्र रखा उन्होंने, और है ही ये मोक्ष शास्त्र। इसका पहला ही सूत्र हमें मुक्ति का मार्ग बता रहा है। इस तत्वार्थाधिगम सूत्र के बारे में हम पहले थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लें, फिर हम पहले सूत्रों में, पहले अध्याय में गति करेंगे। सबसे पहले सूत्र का नाम है तत्वार्थाधिगम। थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए इस नाम को ही प्रोनाउंस कर पाना, तो इस नाम को हम बांट बांट के समझते हैं, थोड़ा इसको संधि विच्छेद करते हैं। तत्व, अर्थ और अधिगम। तत्व, तत्व का मतलब हम आज समझेंगे एलिमेंट्स। हम जिसको एलिमेंट्स बोलते हैं इंग्लिश में, उसी को तत्व बोला। ये तत्व क्या है, बात में एलिमेंट्स शब्द से भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एलिमेंट्स जब हम बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है हाँ मोटा मोटी हम जानते हैं कि दुनिया में कितने तत्व है। तो वैज्ञानिक इसको अलग अलग शब्दों में, अलग अलग अर्थों में बोलेंगे। वो बोलेंगे 24 है, फिर कभी बढ़ा देंगे बोलेंगे 48 है, सब अलग अलग बात बोलेंगे। लेकिन यहाँ जिस तत्व की बात कर रहे हैं वो क्या है? तत्व का मतलब है वह जो है। तत्व, तत् यानी वह जो है उसका सार तत्व है। वह जो है उसका सार तत्व है। वह जो है मतलब क्या? तत् कहते हैं वह को, और त्व कहते हैं उसके भीतर की अवस्था को, भाव अवस्था को, उसके भाव को। तो तत्व का मतलब हुआ इस संपूर्ण अस्तित्व का जो सार है। क्योंकि है ना, है वह जो है मतलब अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। तो ये जो संपूर्ण अस्तित्व है, इसका जो सार है, इसका जो स्वरूप है, उसका जो मौलिक रूप है, एकदम मौलिक रूप है, उसको तत्व कहा गया। मौलिक रूप को कैसे समझना, मोटा मोटी एग्जांपल से हम समझे। ये जैसे बिल्डिंग बनी है, कितनी बिल्डिंग्स है, कितनी बिल्डिंग से मिलकर के सोसाइटी बनी, कम्युनिटी बनी। बहुत सारी बिल्डिंग्स को मिलकर के, बहुत सारी सोसाइटीज को मिलकर के हमने देखा शहर बन गए। बहुत सारे शहरों को मिला करके देश बन गए। लेकिन सबके अगर पीछे मूल मूल में जाए तो क्या है, तो हम देखेंगे मिट्टी से ही तो बिल्डिंग्स बनी थी। तो वो जो मिट्टी का परमाणु है, कहीं वह तो सार नहीं हो गया?
क्योंकि अगर मिट्टी ना होती तो ये सब चीजें कैसे बनती। ये धरती ही तो अनेक रूप लेकर के ये सब आकारों प्रकारों में हमारे सामने आ रही है। तो ये धरती मूल तो नहीं हो गई कहीं। ऐसे हम खोजते जाएं, खाना हम खा रहे हैं। मुझे तो बड़ी हैरानी होती कई बार लोगों के खाना बनाने की कला को देख करके, कि वही गेहूं वही दाल, वही उसी गेहूं और दाल से कितनी चीजें बना देते वो। कितनी भांति भांति की रोटी, चपाती, पराठा, बेसन, बेसन से हजारों नमकीन, हजारों तरह की मिठाइयाँ। अरे वो एक ही चीज से कितने आकार प्रकार रंग रूप बदल बदल करके इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजन बना देते हैं। ये पाक कला शास्त्र भी बड़ा मजेदार है। तो अब हम देखें कि इतने सारे व्यंजनों के मध्य में मूल तत्व क्या है। हम फिर पीछे 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 जाते जाए तो हमें पता लगेगा अरे ये तो अनाज का ही बात है, सारा विस्तार उसका हुआ। लेकिन ये अनाज कहाँ से आया? हम देखते हैं वृक्षों से। वृक्ष में से कहाँ से आया? वनस्पति फल फूल में से, धरती में से भी। तो यानी ये सारे तत्व कहाँ जाकर के मिल रहे हैं। इस तरह से हम सारे विस्तार के सार में अगर जाने की कोशिश करें तो शायद हमारे भीतर तत्व जिज्ञासा पैदा हो कि सारे विस्तार का सार क्या है। वो विस्तार किसी भी तरह का हो सकता है। अब हम देखिए इतने सारे प्राणी हैं, प्राणी जगत में अगर जाएं तो इतने सारे प्राणी हैं, विविध रंग रूप वाले, विविध आकार प्रकार वाले। और एक मक्खी का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक जाते तो पूरी जिंदगी खपा देते, तब भी समझ नहीं पाते कि ये मक्खियां कितनी तरह की है, ये मच्छर कितनी तरह के है, बटरफ्लाइज कितनी तरह की है। और हम एक एक चीज के पीछे जाएं तो पूरी पूरी जिंदगी लगा दे, तब भी हम उस एक ही प्राणी की बहुत सारी जाति प्रजाति उन सब के अध्ययन में हम अपने आप को कमजोर पाएंगे। अरे इतना विस्तार प्राणी जगत का, और हम सार में चले जाए तो इतना विस्तार परमाणु जगत का, परमाणुओं से सारे कुछ रचनाएं हो रही है, संयोग वियोग चेंज, इतना सा चेंज कर दे, एक मॉलिक्यूल घटा बढ़ा दे तो सोना पारा बन जाएगा, पारा सोना बन जाएगा। अरे कितनी मजेदार बात है, कहाँ सोना कहाँ पाला, लेकिन बदल जाएगा थोड़े से मॉलिक्यूल्स चेंज करने मात्र से। अरे वही कोयला हीरा बन जाता है, कितनी आश्चर्य की बात है। थोड़ा सा दाब और ताप बदल जाएगा तो कोयला हीरा बन जाएगा। हम लोग लेडीज लोग को देखते हैं, हम कितनी ज्वेलरीज के पीछे पागल है। अब उन ज्वेलरी के सार में चले जाए तो क्या है, खोजते जाए खोजते जाए खोजते जाए, अरे जिसके पीछे मैं पागल हो रहा हूँ उस विस्तार का सार क्या है। और हम सब किसी किसी अंश के पीछे लेकर के इतने ज्यादा पागल होते हैं, आकर्षित होते हैं उसको पाने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसको समेटने के लिए, उसको अपने अधिकार में रखने के लिए। लेकिन वो सारे विस्तार का सार क्या है, खोजते जाए खोजते जाए खोजते जाए। खोज की दो दिशा थी, हमेशा दो दिशा रही है। एक के विस्तार में चले जाना, एक के सार में चले जाना। जो सार में चले गए वो शांति को, ज्ञान को, मुक्ति को, आनंद को उपलब्ध हो गए। और जो विस्तार में चले जाते रहे हैं वो आकर्षण को, लगाव को, और फिर उस लगाव से प्राप्त होने वाले तनाव को, उस दिशा में वो चले गए। तो उनको हर लगाव, हर आकर्षण विकर्षण में, तनाव में, पोजीशन में, मूर्छा में ले गया। हमारे सबके पास हर एक तत्व को लेकर के दो दिशाएं है ही, हर एक पदार्थ को लेकर के, हर एक दिखलाई देने वाले भौतिक जगत के प्रत्येक विषय वस्तु के प्रति हम दो दृष्टि से बात कर सकते हैं। एक विस्तार में जाए, जैसे वैज्ञानिक बुद्धि जाती है वो विस्तार में जाती है, वो विस्तार में खुजती जाती है। तो एक आंख का ही विश्लेषण करने में उनको पूरी जिंदगी लग जाती है। तो फिर जो आंख का डॉक्टर है वो दांत का डॉक्टर नहीं बन पाएगा। अब जो दांत का डॉक्टर बन गया वो हड्डी का डॉक्टर नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसको पूरी जिंदगी दांतों के अध्ययन में चली जाएगी, वो कहाँ हड्डियों में जाएगा। अब वो हड्डियों का अध्ययन जो कर रहा है वो और दूसरी दिशाओं में नहीं जा पाएगा। वो नहीं देख पाएगा कि बालों की स्थिति ऐसी क्यों होती है। अब वो कहते हैं मैं हड्डी का तो ज्ञाता हो सकता हूँ, बाल के बारे में मैं ना विज्ञ। तो विज्ञान जितना जितना विस्तार की एक एक शाखा में गति करता गया,
उतना उतना उसको समझ में आएगा ना, हम तो अज्ञानी रह गए, इतना सा जाना, बाकी सब तो जानना बाकी रह गया। तो कुछ ऐसे मनीषी हुए, अनुभवी हुए, जिन्होंने कहा कि क्यों इतने विस्तार में जाना, सार को जान लो तो विस्तार अपने आप से जान लिया जाएगा। तो उन्होंने बोला एक को जान लो, सब जान लोगे, ये एगम जानई से सबम जानी। एक को जानने वाला सबको जान लेता है। अब ये बातें अगर हम आज की दुनिया में बताने जाएं तो लोग कहेंगे पागल हुए हो, ऐसा कोई होता है कि एक को जानने से सब जान लिया जाता है? ऐसा कैसे हो सकता है? और वो एक क्या है जिसको जानने से सब जान लिया जाता है? बस धर्म की यात्रा वहीं से शुरू होती है। धर्म की यात्रा तभी पैदा होती है जब व्यक्ति सार में जाना चाहता है, अब विस्तार में नहीं। अब वो कहता है कि उस एक को जान लो जिससे सब जान लिया जाता है, वो एक क्या है, उस दिशा में जाऊंगा मैं। वरना हम इतने सारे जिंदगी में संयोग बनाते हैं, एक लेडी से तृप्त नहीं होते, दूसरी लेडी चाहिए, एक पुरुष नहीं दूसरा पुरुष चाहिए, इतना धन नहीं कुछ और ज्यादा धन चाहिए, इतना सामान नहीं कुछ और ज्यादा सामान चाहिए, इतनी बिल्डिंग्स नहीं कुछ और ज्यादा बिल्डिंग्स चाहिए। हम आगे से आगे बढ़ते ही जाते हैं, फिर क्या होता है, थक हार के मर जाएंगे और सारे पदार्थ यहीं रह जाएंगे। हम जानने और पार्क करने के चक्कर में पूरी अपनी जिंदगी तनावग्रस्त बना डालते हैं। तो क्या एक और रास्ता है जिसमें कि हमें कोई तनाव ना मिले, और जो हमारी जानने की प्यास है, जो हमारी पाने की प्यास है, वो सारी प्यास परितृप्त हो जाए? भाई जानने की प्यास तो है ही, कहीं गहराई में तो जानने की प्यास के कारण ही व्यक्ति मैथुन संज्ञा में भी जाता है। वो जानना चाहता है क्या है क्या है क्या है, गहराई में खोजते जाएं। हमारे भीतर जो आहार संज्ञा है, जो मैथुन संज्ञा है, जो परिग्रह की संज्ञा है, ये सारी संज्ञाओं के मूल में क्या है, ये संज्ञा आई कहाँ से? अगर हम अपने भीतर खोजे, एक तत्वार्थ सूत्र है, हम किताब को यूं क्यों पढ़ ले, एक है हम अपने आप को खोजे, खुद की जर्नी साथ साथ करते जाए। तो खुद की जर्नी करें तभी तत्वार्थ समझ में आएगा, शब्दों से और किताबों के सूत्र रटने से तो नहीं समझ आएगा। तो खुद की जर्नी में आए, हम कहाँ खड़े हैं, तो हम ये देखें हमारे भीतर गहराई में क्या संज्ञा काम कर रही है, वो कौन सी चीज है जो मैं स्टिमुलेट करती है बार बार, चीजों के प्रति, लोगों के प्रति, पदार्थों के प्रति, इस सारी दुनिया के प्रति, वो कौन सी चीज है जो स्टिमुलेट कर रही है? अगर अपने भीतर खोजे तो सबके भीतर एक बात तो आएगी कि वो जानना चाहता है, जानने के लिए पकड़ रहा है, और पकड़ के सोचता है कि मैंने अधिकार कर लिया, मैं जानकार हो गया। छोटे बच्चे को भी देखो ना, कोई भी चीज दांतों से भी पकड़ेगा, जब तक हाथ पकड़ने में सक्षम नहीं होंगे तो दांत, हाथ, पैर कुछ भी कोशिश करेगा, चीजों को जानेगा, पकड़ेगा, खोलेगा, तोड़ेगा। अब वो जो तोड़ रहा है वो क्यों तोड़ रहा है? क्योंकि वो जानना चाह रहा है खिलौना चल कैसे रहा है। वो बटरफ्लाई को भी पकड़ना चाहेगा, ये उड़ती कैसे, पकड़ के देखो। वो जानना चाह रहा है, बहुत गहराई में सबके भीतर वो जानने की गहरी संज्ञा है। अनुभवी लोग कहते हैं कि जब आदमी किसी से प्यार भी कर रहा है तो हकीकत में उस प्यार में भी उसको जानना चाह रहे वो व्यक्ति क्या है। जानने की खोज की क्षमता और संज्ञा बहुत गहरी है, लेकिन वो अपने आप की दिशा में ना होकर के किसी और की दिशा में है। तो हम उसको प्यार भी करते हुए तो उगाड़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं वो है क्या। नहीं, लोग प्यार में एक दूसरे को जानू बोल देते हैं, जान बोलते हैं, ऐसे ही नहीं बोलते। जान जानू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वे उसको जानना चाह रहे हैं, जान रहे हैं, पूरी तरह से जान लेना चाह रहे हैं, डिसॉल्व कर लेना चाह रहे हैं ताकि अच्छी तरह से जान लो। वो इसीलिए उसको जान जानू बोल रहे हैं। वो जान ज्ञान से ही बना है, जान ज्ञान एक ही बात है। इसलिए देखो, जिसमें जान है उसमें ज्ञान भी है, जिसमें जान है उसी में ज्ञान भी है। जानकार ही प्राणी है, जीव है जो जान रहा है। तो ये जो जानने की इच्छा है गहराई में हम सबके भीतर, यही अलग अलग आयामों में जा रही है। हम अपनी उस जानने की इच्छा, जानने की जो रुचि है, उसके प्रति जागे कि वो किस दिशा में जा रही है। क्या वो तत्वों के अर्थ की दिशा में जा रही है,
या वो तत्व के अर्थ की दिशा में न जा करके वो किसी और आकार प्रकार के आकर्षण और विकर्षण में जा रही है। वो विस्तार की दिशा में जा रही है या सार की खोज में जा रही है? कौन करेगा सार की खोज? विस्तार की खोज तो बहुत आसान है, क्योंकि विस्तार के अनेक विज्ञापन है हमारे सामने। विस्तार की दिशा में जाने वाले लोगों ने जो थोड़ा-सा भी जाना ना, उसको इतना प्रचारित किया, तो उसके इतने सारे विज्ञापन, एडवर्टाइज़मेंट, उसके इतने सारे इमेजेस हमारे सामने मिलती है कि हम सब उस इमेजेस से प्रभावित हो जाते हैं। चाहे वो इमेजेस किसी की हो, पहाड़ों की हो, नदियों की हो, इंसानों की हो, जानवरों की हो, उन सब की इमेजेस देख कर के हमको लगता है, अरे वाह! हम सब प्रभावित होते हैं, उस दिशा में जाना चाहते हैं। लेकिन कोई लोग हैं, कहते हैं एक बार, एक फ़कीर हुआ और वो किसी दूसरी फ़कीर महिला को मिलने के लिए जाता है। वो दूसरी जो फ़कीर महिला, उसका नाम संत राबिया है, और ये फ़कीर जो मिलने जा रहा है उसका नाम हसन मिलता है। कहते हैं कि वो हसन उस फ़कीर महिला के पास जब गया, रात्रि में उसके साथ बैठ के बहुत धर्म चर्चाएँ करी, और सवेरा जब हुआ, वो कुटिया से बाहर निकलता है, देखता है, अरे वाह! क्या सौंदर्य है प्रकृति का, क्या उगता हुआ सूर्य, क्या कलरव करते हुए पक्षी। वो झूम उठता है और झोपड़ी के अंदर आके संत राबिया को कहता है, बाहर आओ, देखो कितना अनुपम सौंदर्य है उस परवरदिगार का। राबिया मुस्कुराती है और बोलती, तुम बाहर देख रहे हो, मैं तो भीतर देख रही हूँ। क्या अनुपम सौंदर्य उस परवरदिगार का, मैं भीतर देख रही हूँ। बाहर वाला बदल जाएगा, भीतर वाला वो शाश्वत है, वो स्थायी है, वो सदा रहने वाला है, वो अनंत है, अप्रतिम है। बाहर में उगता हुआ सूरज इतना मजेदार लग रहा है, लेकिन वही सूरज जब दोपहरी में होगा, तब कोई आंख उठा के उसकी तरफ नहीं देखेगा। तब सब उससे बचने की कोशिश करेंगे, दरवाजा बंद करके, एसी ऑन करके अपने भीतर दुबक के बैठ जाएंगे। कोई बाहर के उस उगते तेज सूरज का प्रकाश सहन नहीं कर पाएंगे। अरे क्या हुआ, अभी तो सुबह इतना मजा आ रहा था, अब दोपहरी में क्या होगा? जवानी में आज आदमी को देख के इतना मजा आ रहा था, वही आदमी जब बूढ़ा हो गया तो उसके बच्चे भी उसको देखना नहीं चाहते, उसकी पत्नी भी उसको देखना नहीं चाहती। डॉक्टर भी कहते जल्दी से ले जाओ इस आदमी को, ज्यादा दिन हमारे यहाँ नहीं रखना। इस आदमी के भीतर से बदबू आ रही है, सड़ा गला है, शरीर सब जा रहा है। अरे क्या हुआ, कल तक तो इसके लाखों दीवाने थे, आज बाहर का सौंदर्य विस्तार का क्या प्रभाव है, लेकिन उस प्रभाव का परिणाम क्या है, सार का क्या अर्थ है, और सार में क्यों जाएगा कोई व्यक्ति, ये दोनों के बीच में एक तुलना तो पैदा करें हम। आचारांक सूत्र में एक बहुत स्टार्टिंग में ही गजब का सूत्र आता है कि 3 तरह से व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होता है। 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है सहसम्मोयाय, यानी स्वयं अपनी स्वमति से, अपने ही इंटेलिजेंस से, अपनी इंटेलिजेंस से वो देखता है कि सब लोगों का गति क्या हो रही है, विस्तार में जाने वालों की स्थिति क्या हो रही है, आकर्षण विकर्षण में जीने वालों की स्थिति क्या हो रही है। बहुत मजा आ रहा है, आकर्षण होता है तो बहुत मजा आता है, अरे सौंदर्य का मजा है, रस स्वाद का मजा है, देखो सब चीजों का कितना मजा है। लेकिन इन सारे मजा का अंतिम परिणाम क्या है, ये किस दिशा में ले जाता है? पैसे का खूब मजा है, लेकिन पैसा किस दिशा में ले जा रहा है आदमी को, पैसा किस दिशा में ले जा रहा है, जरा देखो। मैं जब लोगों को सुनती हूँ हैरान होती हूँ, वो पैसे के लिए इतना मरते हैं, तड़पते हैं, और फिर पैसा अंततः इकट्ठा करके चाहते क्या है? जब उनकी बातें सुनते हैं, तो लगता है इतना सारा पैसा वो इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं कि कल को बुढ़ापे में बीमार हो जाएंगे तो पैसा काम आएगा। मतलब बुढ़ापा आए, बीमार होवे, और फिर अमेरिका में जाके इलाज करवाना होगा ना,
तो डॉक्टर्स को देने के लिए पैसा चाहिएगा। उसके लिए वो अभी जान तोड़ करके मेहनत करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। शांति और मौत से नहीं जी रहे, बस संचित किए जा रहे हैं। अथवा वो पैसा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? समाज में नाम होएगा। उस नाम को कमाने के लिए, जिस नाम का कोई मतलब ही नहीं, कोई औचित्य ही नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी को भी नाम केवल तभी देगा जब उसका मतलब निकल रहा होगा, और जिस पल मतलब नहीं निकल रहा होगा, वो तुरंत उसके नाम को बदनाम। लेकिन हम देखते हैं इस विस्तार का अर्थ क्या है। कोई एक स्वमति से जान पाएगा कि इस विस्तार में जाने वालों की स्थिति क्या होती जा रही, क्या होती जा रही है। डेड के पीछे जाते लोग भी डेड होते जा रहे हैं। पैसा मुर्दा है, उस मुर्दे की आसेवना, मुर्दे की पूजा करते करते आगे भी मुर्दा होता जा रहा है। ऐसे लोग पत्थर की पूजा कर देंगे, लेकिन जीवित इंसान जो मुक्त हो रहा है, जो शांत हो रहा है, जो समाधिवान है, उसको वो नहीं सहन करेंगे, उसकी पूजा नहीं कर सकते। जीवित महावीर के कान में कीले ठोक देंगे, और वही महावीर जब शरीर छोड़ के चले जाएंगे तब उसके मंदिर बना करके उनको रोज दूध से नलाएंगे, धुलाएंगे। और ऐसे ही कोई जीवित ज्ञानी आ जाए तो उसको कोड़े मार के भगा देंगे, भागो यहाँ से, आप हमें डिस्टर्ब करते हो, क्योंकि आप ऐसी बातें बोलते हो जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, हम सुन नहीं सकते। आप हमारे मतलब की बात करो तो टिको यहाँ पे, नहीं तो भागो यहाँ से। हर जगह यही है, हमारे मतलब की बात करो, मतलब हमारे अहंकार को पुष्ट करो, तो हम आपको सम्मान देंगे, पैसा देंगे, सुविधा देंगे, स्थान देंगे। आप हमारे अभिमान को पुष्ट नहीं करते हो तो जाओ यहाँ से। पर ये चीज हमें दिखलाई नहीं पड़ रही, कोई कोई लोग देख पाते हैं। वो जान पाते हैं कि यहाँ जो व्यक्ति इंटेलिजेंट है, जो व्यक्ति योग्य है, उसको समाज, सरकार, बहुत कोई एक व्यक्ति मिलेगा जो उसकी तरफ ध्यान देगा, बाकी कोई भी उसका ध्यान नहीं देगा, कोई सपोर्ट नहीं करने की कोशिश करेगा। सपोर्ट उसी को मिलता है जो व्यक्ति दूसरों के अभिमानों को, अहंकारों को परितृप्त करता है, उनकी झूठी शान बढ़ाता है। बस अब इस विस्तार में कोई कोई एक अपनी प्रज्ञा जगा लेगा और देखेगा कि यह नाम का मतलब क्या है, फेमस होने का मतलब क्या है, पैसे वाले होने का मतलब क्या है, स्त्री पुरुष के आकर्षण विकर्षण का मतलब क्या है। बस, और उनको अपनी मति से, अपनी इंटेलिजेंस से ज्ञान हो जाएगा कि ये सब झूठ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, झूठ है, बनावटी है, माया है। इनमें कोई अर्थवत्ता नहीं है, कोई प्राण नहीं है, कोई मुक्ति नहीं है। लेकिन मुक्ति नहीं है ये अनुभव से आ जाए तो कोई व्यक्ति विस्तार की बजाय सार की दिशा में जाएगा, नहीं तो क्यों जाएगा? नहीं तो तत्वार्थ सूत्र पढ़ेगा ही क्यों, सुनेगा ही क्यों? आवश्यकता ही क्या है? क्या आवश्यकता है धर्म की? क्या आवश्यकता है तत्वार्थ के ज्ञान की? बिना आवश्यकता की बात क्यों की जाए? बिना आवश्यकता के हम उस दिशा में जाएंगे ही क्यों? अरे भूख लगी है तो भोजन की दिशा में भागेंगे, प्यास लगी है तो पानी की दिशा में भागेंगे। पर हमें कौन सी तत्वार्थ की भूख और प्यास लगी है? हम क्यों जाएंगे तत्वार्थ का अधिगम करने के लिए? तो स्कूल में बच्चा क्यों जाएगा? तो उसको चारों ओर ये बोल सुनाई देते होंगे कि नहीं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अब ऐसी बातें बचपन से सबको पढ़ाई गई, सुनाई गई, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो नवाब बनना है तो फिर पढ़ना लिखने के लिए स्कूल चले जाएंगे। अरे जो पढ़ लिख करके आता है उसको इतना कहा जाता है क्या बात है, एमए पीएचडी, अरे क्या बात है, डॉक्टर, अरे क्या बात है, डबल डिग्री। और इतनी बातें चारों ओर सुनने को मिलती है। मुझसे भी पूछा गया था जब मैं 11 12th में थी तो अकाउंट्स ले रही थी, तो पूछा क्यों अकाउंट्स ले रहे हैं? मैंने कहा मेरे पापा ने तारीफ की थी मेरी बड़ी बहन को जब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी, कजन को, तो उसकी बड़ी तारीफ की कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई। तो बस मुझे भी अब उसी दिशा में जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि पापा उसको प्रेस कर रहे हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई, तो मैं मुझे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। फिर बाद में समझ में आया ये तो मैं किसी के प्रभाव से जा रही हूँ, मेरे स्वभाव से तो नहीं जा रही। मेरा स्वभाव तो मैथमेटिकल नहीं है और मैं मैथमेटिक्स में जाने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्या होगा? केवल प्रभाव से। मेरे दोस्त जा रहे हैं तो मुझे भी उस दिशा में जाना है, प्रभाव से चले जाते हैं हम, और बाद में लड़खड़ाते हैं क्योंकि वो तो प्रभाव से गए थे, स्वभाव से तो नहीं गए। स्वभाव तो वहां का था ही नहीं। लौट के आ गई, साल 2 साल में समझ में आ गया कि नहीं ये तो मैं प्रभाव से जा रही हूँ, मेरा स्वभाव तो नहीं था चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का। सब्जेक्ट चेंज कर लिया। सब्जेक्ट चेंज किया तो बड़ी हैरानी की बात, सारी दुनिया कह रही अरे अकाउंट्स में लेते चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते, इस बात समझ में आती, तुम क्या आर्ट्स में जा रही हो?
आर्ट्स में तो फेलियर लोग जाते हैं। अब बोले इतने अच्छे परसेंटेज बना करके तुम 12th में वापस आर्ट्स में जा रही हो। अब बस यही बातें दुनिया में हर जगह मिलेगी। एक एग्जाम्पल है, आप किसी भी दिशा से किसी भी दिशा में जैसे ही आप परिवर्तन लाओगे ना, लोग बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता आप अपने स्वभाव में जाने के लिए कर रहे हो या किसी के प्रभाव में आकर के कर रहे हो। और ये आप ही निर्णायक हो सकते हो, कोई दूसरा नहीं। आप ही अपने बारे में जानोगे अपने इंटेलिजेंस से कि मैं प्रभावों में जा रहा हूँ या मैं स्वभाव में जा रहा हूँ। अच्छा, पता कैसे लगेगा कि प्रभाव में जा रहा हूँ या स्वभाव में जा रहा हूँ? प्रभाव में जाने पर आकर्षण तो आएगा ही, लेकिन प्रभाव अंततः तनाव लाएगा। प्रभाव प्रतिस्पर्धा लाएगा, कंपटीशन लाएगा। प्रभाव कंपैरिजन लाएगा, तुलना लाएगा। स्वभाव में कभी तुलना ही नहीं पैदा होगी। आप स्वभाव से अगर संगीतकार हो, गीतकार हो, अच्छा गाते हो, म्यूजिशियन हो, आपको कभी नहीं पड़ी होगी कि कौन क्या आपके बारे में बोल रहा है। आप अपनी मौज के लिए गा रहे हो, क्योंकि वो आपका स्वभाव है गाना। अब कोई तारीफ करे ना करे, कोई सुने ना सुने, कोई आपको पहचाने ना पहचाने, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप स्वाभाविक हो। लेकिन प्रभाव को हमेशा ही प्रभावित करने की इच्छा होगी। प्रभाव को हमेशा ही दूसरों से कुछ चाहिएगा, तारीफ चाहिएगी, पैसा चाहिएगा, सम्मान चाहिएगा, कुछ तो भी चाहिएगा। प्रभाव और स्वभाव की यात्रा में अगर हम थोड़ा सा इंटेलिजेंट होकर के अपने आप को समझने की कोशिश करें, तो खुद से समझ आएगा कि प्रभाव की दिशा स्वभाव की दिशा में क्या अंतर होता है। स्वभाव में संगीत है, प्रभाव में आकर्षण है, लगेगा संगीत है, लेकिन अंततः वो तनाव लाता है, थकाता है, उबा देता है, डिसअपॉइंट करता है। प्रभाव प्रतिस्पर्धा लाता है, प्रभाव पीड़ा लाता ही लाता है। और स्वभाव में पीड़ा नहीं होती, तनाव नहीं होता, क्रिएटिविटी होती है। और उस क्रिएटिविटी के लिए उसको दूसरों की कोई इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं होती। ये स्वभाव यात्रा। अब ये बात किसी को अपनी इंटेलिजेंस से समझ में आ जाए, आचार्य सूत्र कहता है, कोई कोई स्वमति से ही जाग जाते हैं, उनको दूसरों को बताने की जरूरत नहीं, उनको खुद ही समझ में आ जाते हैं मैं कहाँ प्रभाव यात्रा में हूँ, कहाँ स्वभाव यात्रा में हूँ, कहाँ मैं सार के मार्ग में हूँ, कहाँ तत्वार्थ की प्रति हूँ, और कहाँ मैं पदार्थ के प्रति। बस ये जाग आ जाए तो तत्वार्थ का अधिगम करने के लिए कोई आदमी जाएगा। मैंने कहा जाएगा ही क्यों, तत्वार्थ का अधिगम करेगा ही क्यों। और हम सब बात करना चाह रहे तत्वार्थ अधिगम क्यों करना चाह रहे हैं? क्या जरूरत पैदा हो गई है? क्या भूख लगी है? क्या स्कूल जाने की रुचि वाकई जागृत हुई है, या किसी ने हमें प्रभाव में डाल दिया है? अरे अरे तत्वार्थ अधिगम, तो हम एक दो दिन सुनेंगे फिर कहेंगे चलो यार हमारे काम की नहीं, हमको क्या करना इससे। और वाकई करना क्या है, क्यों जानना ही क्यों? तत्वार्थ को जानने की इच्छा पैदा ही क्यों होगी? किसी को पैदा हो सकती है, स्वमति से। किसी को पैदा हो सकती है, ससमुयाय पर वागर निर्णम, अन्य सिम्मा अंतीय सोचा। ये तीन कारण बताए, ज्ञान प्राप्त करने के तीन साधन बताए। पहला इंटेलिजेंट, दूसरा है पर वागर निर्णम। कभी कभी किसी के ऊपर कोई ऐसा आशीर्वाद, कोई गुण, कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि वो व्यक्ति एकांत में, कोई ऐसी स्थिति में अपने भीतर ही कोई ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाता है कि उसकी जर्नी ट्विस्ट हो जाती है। एकांत चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए, भक्ति करते हुए कोई ऐसी स्थिति अचानक आती है, उस व्यक्ति के भीतर कुछ जागरण घटित होता है। और अब उसकी यात्रा विस्तार में ना होकर के सार में होने लग जाती है। उसकी यात्रा बाहर ना होकर के भीतर के प्रति होने लग जाती है। उसकी यात्रा प्रभाव में ना जाकर के स्वाभाविक दिशा में चली जाती है। किसी को अपने भीतर कोई एकांत चिंतन, ध्यान, मनन की अवस्था में कोई ऐसी अपने भीतर का कोई पूर्व संचित संस्कार या कोई ऐसा पॉइंट जुड़ जाता है, किसी डिवाइन प्रेजेंस के साथ भी कनेक्टिविटी हो जाती है कि वो डिवाइन प्रेजेंस के साथ में कनेक्ट होकर के बदलना शुरू हो जाता है। उसको बोला परवागण ने, जिसको हम बोलते हैं परवरदिगार की कृपा हो गई, ईश्वर की कृपा हो गई, गुरु की कृपा हो गई, और वो व्यक्ति के भीतर कुछ परिवर्तन आ गया। कैसी भी घटना से हो सकता है, जैसे जैसे हम कहते हैं प्रत्येक बुद्धों के साथ कुछ स्थिति पैदा हो गई। तीसरा कारण बताया आचार्य में ज्ञान प्राप्ति के लिए, वो बताया अन्य सिम्वा अंतीय सोचा। कोई कोई है जो किसी के
ऐसे अनुभवी व्यक्ति के निकट बैठ गया, बस उसके निकट बैठने से उसके भीतर कान में कुछ शब्द पड़ गए और उसके भीतर प्रज्ञा जागृत हो गई। अन्यसिम व अंतिये सोचा, किसी के निकट बैठ करके सुनने से भी प्रज्ञा जागृत हो गई, उनको समझ आ गया, अरे मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, और उसने दिशा बदल ली। तो तत्वार्थ अधिगम में प्रवेश करने से पहले हम अपनी अवस्था देख ले कि क्या हमारे भीतर वाकई कोई जिज्ञासा जागृत हुई है। चाहे वो जिज्ञासा स्वमति से जागी हो, चाहे वो किसी के आशीर्वाद कृपा से या किसी के निकट बैठ के सुनने मात्र से, हमारे भीतर कुछ ऐसा पॉइंट, कुछ ट्रिगर आउट हुआ कि नहीं हुआ, कि हमें लगा नहीं नहीं मुझे जानना है कि सार क्या है, मुझे जानना है जीवन का सार क्या है, जीवन क्यों है, जीवन जीने की क्वालिटी क्या हो सकती है। बातें सुनिए मोक्ष की, मोक्ष होता क्या है। इतने सारे प्राणी देखे लेकिन प्राणियों का सार क्या है। इतने सारे पदार्थ देखे, इतने सारे परिवर्तन देखे, लेकिन इन सारे परिवर्तनों का केंद्र बिंदु क्या है। ये कहाँ से आते हैं परिवर्तन, ये मौसम कैसे बदलता है, ये सूरज कैसे चलता है, ये बादल कैसे उड़ता है, इन सब के पीछे के सार क्या है, मैं उसको जानना चाहता हूँ। कोई एक सार की दिशा में जाए, हाँ तो वो खोज सकता है। ऐसे खोजे व्यक्ति के लिए तत्वार्थ अधिगम कुछ काम आएगा, बाकी तो तत्वार्थ अधिगम की जरूरत ही क्या है। तत्वार्थ अधिगम में प्रवेश करने से पहले हम अपने आप से बात करें कि क्या मुझे तत्वार्थ अधिगम जानने की आवश्यकता है। बस ये सवाल अपने भीतर पैदा हो जाए, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आंख बंद करके खुद से ही पूछ लो कि क्या वाकई में तत्वार्थ के अधिगम के लिए, यानी किसी स्कूल में प्रवेश, अधिगम का मतलब लर्निंग है, अधिगम मतलब लर्निंग, सीखना, तत्वार्थ को सीखना, क्या मैं तत्वार्थ को सीखने के लिए अपने से रेडी हूँ, जाना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। जानने की संज्ञा तो है ही सब में, हर कोई जानना ही चाहता है, लेकिन क्या मैं वाकई तत्वार्थ को जानना चाहता हूँ। ये आकर्षण क्यों है, ये विकर्षण क्यों है, ये सुख दुख क्यों है, ये जीवन मरण क्यों है, ये इतना सारा विस्तार कहाँ से आया, इतने तरह के स्वादिष्ट व्यंजन का मूल तत्व क्या था। बस ये मौलिक तत्व की खोज पैदा हुई कि नहीं हुई। मौलिक तत्व की खोज पैदा हो जाए तो ही कोई व्यक्ति तत्वार्थ के अधिगम में जाएगा। मौलिक तत्व की खोज पैदा होने के 3 कारण हो सकते हैं, सहसमूहाय परवागर्णेनम अन्यसिम व अंति सोचा। स्वयं अपने इंटेलिजेंस से पैदा हो सकती है, कोई एक एकांत चिंतन में, कोई एक अनुग्रह की अवस्था से पैदा हो सकती है, और कोई एक किसी के निकट सुनने से पैदा हो सकती है। क्या वाकई पैदा हुई है, एक पल के लिए भीतर में जाकर के अपने आप से बात कर ले, हाँ पैदा हुई। स्वभाव की खोज पैदा हुई क्या, या प्रभावों में ही जीने की इच्छा है, पीड़ाओं में ही जीने की आदत बन गई है, पीड़ा मुक्ति का कोई उपाय खोजने की इच्छा पैदा हुई क्या। पीड़ा सबको है किसी न किसी तरह की, मानसिक बेचैनियां सबको है, कारण कोई भी हो सकता है। मानसिक बेचैनियां यानी मेंटली डिस्टर्ब हर कोई है, डिसकंटेंट हर कोई है, चाहे कारण कोई भी हो सकता है, कोई अपने बच्चे को लेकर के, कोई अपने रिलेशनशिप को लेकर के, कोई पैसे को लेकर के, कोई हेल्थ को लेकर के। मोटा मोटी हम देखें तो इस पूरी दुनिया में आज के युग में 2 इश्यूज सबसे ज्यादा है, 3 इश्यूज कहते, 3 इश्यूज सबसे ज्यादा है। सबसे पहले लोगों को सबसे ज्यादा जो बेचैनियां है वो पैसे को लेकर, हर आदमी पैसे के पीछे दौड़ रहा है। दूसरी सबको बेचैनियां जो है रिलेशनशिप को लेकर के है, पति पत्नी में नहीं बन रही है, भाई भाई में नहीं बन रही है, दोस्तों में, ये वो रिलेशनशिप को लेकर के सबसे ज्यादा। और तीसरी हम देखते हैं हेल्थ इश्यूज को लेकर के। ये 3 मोटा मोटी कारण है सबको बेचैनियां हो रही है।
अब अपनी बेचैनियों का हम समाधान चाहते हैं या हम अपनी बेचैनियों के लिए केवल सांत्वना चाहते हैं? हमें सोलेस चाहिए या सॉल्यूशन चाहिए? सोलेस के लिए लोग जाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाएँगे, पूछेंगे हमारी जन्म पत्र में कब ऐसी दशा आएगी कि खूब पैसे आ जाए? कब ऐसी दशा आएगी कि पति मेरा मेरे कहने में आ जाए, मैं जैसा चाहूँ वैसा पति करने लगे, वैसा पत्नी करने लगे। ऐसे सोलेस चाहिए तो आदमी कहाँ जाएगा? डॉक्टरों के पास भी सोलेस चाहता है, सॉल्यूशन कौन चाहता है? और हम आप दोस्तों के बीच में अपनी पीड़ा भी क्यों एक्सप्रेस करते हैं कि हमें दूसरों का सपोर्ट मिल जाएगा, सोलेस मिल जाएगा, कोई अच्छे वर्ड सुनने को मिल जाएगा। बस हम सारे लोग अपने आप से सवाल करें कि हमें अपनी समस्याओं का मौलिक समाधान चाहिए जहाँ से समस्या मात्र ही समाप्त हो जाती है, या हमें अपनी समस्याओं का केवल टेम्परेरी इलाज चाहिए। तो बहुत सारे लोग पता है क्या बोलते हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं ऐसी बात जब भी स्वामी जी करते हैं ये बात की तुम्हें सॉल्यूशन चाहिए या सॉल्यूशन, तो लोग बोलते हैं सॉल्यूशन के लायक तो हम है ही नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन के लिए अभी आप कहोगे ध्यान करो, स्वाध्याय करो, अपने आप को बदलो, ये तो हम कर ही नहीं सकते। आप तो हमें बस ये बता दो एकदम शॉर्टकट क्या है। पहले से ही धारणा बना ली कि आप अभी हमें कहोगे ध्यान कर लो, आप हमें कहोगे इस रास्ते पे चले जाओ, वो तो हम जा ही नहीं सकते। आप कहोगे कुछ छोड़ दो, वो तो हम छोड़ ही नहीं सकते। आप हमें बता दो सिंपल सा, बस पैसे कैसे आ जाए, रिलेशनशिप कैसे अच्छे रह जाए, हेल्थ कैसे अच्छी रह जाए, समाज में नाम कैसे अच्छा हो जाए, बस ये बता दो हमको। तो जब तक हमारे क्वेश्चन के आंसर के लिए भी हमारे मन में कंडीशनिंग है कि हमें ऐसा ही आंसर चाहिए, तब तक तो समझ लो कि हम इस यात्रा पे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आंसर तो हमने पहले से ही अपने माइंड में कंडीशन कर लिया। और ऐसे ही होता है, हम जहाँ भी जाते हैं अपने माइंड में पहले से प्रिजुडाइज मेंटल कंडीशनिंग चालू हो जाती है, यहाँ जा रहे तो ऐसा ऐसा मिलना चाहिए, अब ऐसा ऐसा नहीं मिला तो भी जाने का कोई मतलब ही नहीं। कहीं पर भी, किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी स्थिति में, किसी बिजनेस प्लेस पे भी हमारे भीतर पहले से ही कंडीशनिंग्स होती है, और हमारी कंडीशनिंग्स फुलफिल नहीं होती, इसीलिए हम नाराज हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, और फिर अपनी बेचैनियों के समाधान के लिए हमेशा ही नए नए कंप्लेंट्स में और नए नए कॉम्प्लिकेशंस में उलझते चले जाते हैं। तो सवाल खुद से करें, तत्वार्थाधिगम में यात्रा करना बहुत आसान है, लेकिन पहले करें ही क्यों ये तो जान लें। क्यों तत्वार्थ का अधिगम करेंगे, क्यों तत्वार्थ की तरफ जाएंगे? क्या जरूरत है हमें वाचक उमा स्वाति के द्वारा लिखी गई इस किताब को पढ़ने की या समझने की? कोई जरूरत पैदा हुई है क्या? कोई जीवन में ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है क्या कि जिस प्रश्न की पीड़ा ने हमारे भीतर ये चीज पैदा की हो कि नहीं नहीं हमें इस प्रश्न का समाधान खोजना है? कोई समाधान की दिशा में जाना चाहे तो ये सूत्र समाधान की दिशा के लिए आपको कुछ संकेत देगा। सूत्र का मतलब है संकेत, सूची, संकेत, इंडक्शन, निर्देश। ये सूत्र बताएगा कि हाँ, सूत्र का एक अर्थ है धागा, सूत। ये धागा देगा कि कैसे आप जोड़ सकते हो अपनी समस्या और समाधान के बीच में, एक ब्रिज बनाया जा सकता है। समस्या से समाधान की दिशा में जाने के लिए एक ब्रिज मौजूद हो सकता है। ये सूत्र आपको उस ब्रिज की संभावना देगा, उस ब्रिज के बारे में नॉलेज देगा। लेकिन उस ब्रिज पे कौन जाएगा? जिसको अपनी समस्या सजग होकर के दिखलाई पड़ रही है, और जो अपनी समस्या की प्रति और उसके समाधान के प्रति तत्पर हो गया है। हाँ, मुझे समाधान चाहिए। जैसे कई लोग आते हैं स्वामी जी से पूछते हैं, स्वामी जी मैंने सुना है आप ध्यान को उपलब्ध हुए, हम कैसे ध्यान करें? हमारे भीतर भी प्रश्न है। स्वामी जी बोलते क्या प्रश्न है? नहीं मैं भी जानना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष क्या है। स्वामी जी कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, अगर इन प्रश्नों का जवाब तुम्हें नहीं मिला तो क्या होगा? अच्छा, इतनी जल्दी नहीं बोलते स्वामी जी, पहले उसको बहुत सारी बातों में घुमाते हैं। तो इतनी सारी बातों में घुमाते हैं तो वो अपना प्रश्न भूल ही जाता है। स्वामी जी कहते थे कि प्रश्न ही भूल गया, ये क्या पूछने आया था? इसका मतलब है प्रश्न असली नहीं था, असली प्रश्न होता तो भूलता ही नहीं। ये तो प्रश्न भूल गया। मैंने कहा आप ही ने तो बात इतनी अलग अलग बात बताई, चुटकुला सुनाया, वो तो भूल गया। वो बोले बस उसको वही तक का लेवल था, अगर प्रश्न होता तो वो भूलता ही नहीं। वो सारी बातों के बावजूद अपना प्रश्न मौजूद रखता, लेकिन प्रश्न गायब हो गया। यानी प्रश्न किसी सुनी सुनाई प्रश्न था, ऐसी बुद्धि की खुजली थी, असली प्रश्न पैदा नहीं हुआ। अच्छा, फिर कोई एक लोग है जो
वापस घूम फिर के आ जाते हैं, नहीं स्वामी जी हमें बताओ ध्यान क्या है। स्वामी जी कहते हैं अगर नहीं बताया तो फर्क क्या पड़ेगा, बताओ रात को कैसे सोओगे। बोला नहीं बताओगे तो आराम से जाके सो जाऊंगा जैसे रोज सोता हूँ। कि जब रोज सोते वैसे सो ही जाओगे, प्रश्न तुम्हारे भीतर जाग ही नहीं पैदा कर रहा, तो इस प्रश्न का उत्तर की दिशा में जाओगे कैसे, फिर क्यों जाओगे। और ऐसा ही तो हो रहा है। भाई हमको अगर सवालों का जवाब नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जाने दो तत्वार्थ अधिगम को, हमें क्या लेना देना। सो सोने का टाइम भी हो गया यूएसए में, बस सो जाओ। नहीं जानेंगे तत्वार्थ अधिगम को तो क्या फर्क पड़ने वाला है, अपने चद्दर तान के सो जाओ। हमें थोड़ी इसकी आवश्यकता पैदा हुई है। तो जब तक अपने भीतर अपने जीवन के प्रश्नों के प्रति आवश्यकता ही नहीं पैदा हुई है, प्रश्न इतनी बेचैनी नहीं ला रहे कि नींद गायब हो जाए, प्रश्न इतनी बेचैनी नहीं ला रहे कि सब कुछ दांव पे लगा दूं लेकिन मैं इसकी समाधान की दिशा में जाऊं, तब तक ये सूत्र नहीं खुलने वाले। सूत्र जीवंत है और जीवन में ही खुलेंगे, एक जीवन चेतना में प्राण में खुलेंगे, लेकिन उसी के चेतना में खुलेंगे जिसके भीतर इस सूत्रों के लेकर के इतनी गहरी प्यास पैदा हो गई है कि नहीं मुझे जानना है, अब मुझे सांत्वना नहीं समाधान चाहिए, सॉलेस नहीं सॉल्यूशन चाहिए। अब ये मेरे को अपने भीतर जानना है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों हूँ, ये जीवन किस दिशा में ले जाने लायक है, जीवन को कैसे जीना, जीव क्या है। बातें सुनी इतनी सारी, तत्व मोक्ष ये वो सब कुछ होता क्या है। हाँ अपने अनुभव से कोई जानना चाहता है उसके लिए ये सूत्र काम देंगे, बड़े मजेदार सूत्र है। खोलेंगे तो अमृत मिलेगा, लेकिन ये सूत्र खोलेंगे उसी चेतना के अंदर जिस चेतना के अंदर अपने प्रश्नों के प्रति, अपनी समस्याओं के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने जीवन के स्तर के प्रति एक गहरी जिज्ञासा पैदा हो गई। मनुष्यों ने बोला अथा तो धम्म जिज्ञासा, धर्म की शुरुआत जिज्ञासा से होती है। जिज्ञासा ही नहीं तो क्यों होती, और जिज्ञासा कब पैदा होती है, थोड़ी सी बात इस पे कर ले, जिज्ञासा कब पैदा होती है। अनुभवी लोग कहते हैं जब द्वंद होता है तो जिज्ञासा पैदा होती है। द्वंद का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट होना, दो होना, तो जिज्ञासा पैदा होती है। जब पहले दूसरे आर्य में व्यक्ति बहुत सुषम सुषम अवस्था में होता है, सुखपूर्ण अवस्था में होता है, जिज्ञासा ही नहीं पैदा होती। बहुत सुख में सोया है, जिज्ञासा ही नहीं पैदा होती। जब बहुत दुख में है तब भी जिज्ञासा नहीं पैदा होगी, लेकिन जिसने सुख और दुख दोनों के अनुभव के बीच में जो डोल रहा है उसको जिज्ञासा पैदा होगी। जो रात और दिन, सुख और दुख, संयोग और वियोग, लाभ और हानि, आकर्षण और विकर्षण दोनों के बीच में डोल रहा है और जाग रहा है, वहां जिज्ञासा पैदा हो सकती है। लेकिन गहरी सुख की अवस्था और गहरी दुख की अवस्था में कोई जिज्ञासा पैदा नहीं होती। और ये कारण बताया कि क्यों सुषम सुषम अवस्था में मोक्ष नहीं होता, मोक्ष मार्ग ही नहीं होता, क्यों दुषम दुषम अवस्था में नहीं होता, क्यों तीसरे और चौथे आर्य में मुक्ति का मार्ग बताया, इसलिए क्योंकि तीसरा और चौथा आर्य ऐसा बताया जब भीतर में सुख भी है दुख भी। हमारे ही जीवन को हम देखते हैं, हम अपनी अवस्था में आए तो हम कहाँ है, हम सुख और दुख दोनों में है। हाँ दुख ज्यादा है, सुख कल्पना में है, सुख प्रतीक्षा में है, सुख आभास में है, और दुख बहुत है। लेकिन क्या ये दुख और क्या ये सुख दोनों ही हमारे भीतर प्रश्न पैदा कर पा रहे हैं क्या, कि ये सब क्या और क्यों है, ये सब बदल जाता है मेरे हाथ में नहीं है। हाँ कोई एक ऐसी पीड़ा पैदा हो जाए तो व्यक्ति खोज में जा सकता है, और खोजी के लिए तत्वार्थ का मार्ग है। जो खोजी नहीं उसके लिए तत्वार्थ की जरूरत ही नहीं। दो तरह के लोग हैं, एक है खोजी लोग और एक है केवल मानने वाले लोग, मान्यता से ग्रस्त लोग। विराट गुरु जी कहते जो खोजेगा वो पाएगा, दुर्लभ श्रद्धा ज्ञान, बैठा ही रह जाएगा जो बैठा है मान। जो मान के बैठ गया, जैसे हमने किताबों में पढ़ लिया रट लिया और मान लिया, नौ तत्व होते हैं ये इसका विस्तार है, सब हमने पढ़ लिया रट लिया मान लिया। अब ये जैनों ने इस तरीके की बातें मान ली, गीता पढ़ने वालों ने कुछ और तरह की बातें मान ली है, कुरान पढ़ने वालों ने कुछ और तरह की बातें मान ली, बाइबल पढ़ने वालों ने कुछ और तरह की बातें मान ली है, उपनिषद पढ़ने वालों, वेद पढ़ने वालों ने कुछ और तरह की बातें मान ली। जो उन्होंने मान लिया किताबें पढ़ करके वो बैठा ही रह जाएगा, बस वो तोता रट्टू की तरह खाली शब्दों को दोहराता जाएगा, मानता जाएगा, लेकिन कहीं नहीं पहुंचेगा। जो खोजी है
वो पाएगा दुर्लभ श्रद्धा ज्ञान, बैठा ही रह जाएगा जो बैठा है मान। जो मान के बैठा है वो बैठा ही रह जाएगा। विराट गुरु जी जब हमारे जीवन में आए तो उन्होंने सबसे पहले जो हमें शिक्षा दी, वो प्राथमिक शिक्षाओं में एक शिक्षा यही थी कि देखो, जो मानेगा वो जानेगा नहीं, जो मानता है वो जानता नहीं, और जो जानता है वो मानता नहीं। अब ये एक एक लाइन ऐसी है जो अपने भीतर में पूरा विस्फोट ला दे, पूरा हिला दे। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, अब तक मान रहे हैं या जान रहे हैं? कह रहे जो मानता है वो जानता नहीं। जैसे हमने मान लिया सारी बातों को तो हम जानेंगे नहीं। और जो जानता है वो मानता नहीं, क्योंकि जानने वाले को मानने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जान ही लिया तो मानने की क्या आवश्यकता। अभी एक एक पंक्ति में ही हम जाएं तो कितनी गहरी बात है। हम भी पूछते थे तो हमें कैसे पता लगे, हम तो सब मान ही रहे हैं। गुरु जी बोले सिंपल सी बात है, सूरज दिख रहा है तो तुम उनको मान रहे हो या जान रहे हो? उनका जान रहे, जान रहे तो आपको कहना पड़ेगा कि क्या मानो कि सूरज है। मैंने कहा नहीं, कहना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि हम तो जान ही रहे सूरज है। जब देख ही रहे हैं, जान ही रहे, तो हमें मानने की आवश्यकता नहीं है। तो बोले फिर यहाँ पे क्यों मान रहे हो, स्वर्ग है, नरक है, मोक्ष है, ये है वो है, ये सारे विस्तार को तुम मान क्यों रहे हो? मैंने कहा क्योंकि किताबों में लिखा है। कि किताबों में लिखा और तुमने मान लिया तो तुम कभी धार्मिक नहीं हो सकते, कभी खोजी नहीं हो सकते, कभी ज्ञान को उपलब्धि नहीं हो सकती। अब पहली बात ने भीतर सब कुछ हिला दिया। इसका मतलब हमने जो कुछ जाना, और गजब की बात है, विराट गुरु जी जिंदगी में जब आए तो उसके पहले 32 शास्त्रों का शाब्दिक ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया। इस सागरवासी आमना में 32 शास्त्र माने जाते हैं, श्वेतांबर मूर्ति पूजन में 45। तो तब तक मैंने मोटा मोटी जितने भी शास्त्र हमारे को अवेलेबल थे, मैंने सारी किताबें बहुत सारी पढ़ ली, रट ली, सब कुछ कर लिया। और जब गुरुजी मिले तो सब हिल गया, अरे ये क्या हो गया। वो बोले जाना कि माना? मैंने कहा माना। तो बोले बस यात्रा बदलो, अगर मुझसे पढ़ना है तो जैन बन के मत पढ़ो। अगर जैन बन के पढ़ोगे तो तुम पहले ही मान लोगे कि ये जो लिखा हुआ वो तो सच्ची है। क्योंकि जैनी के दिमाग में पहली बात घुसी हुई होती है कि जो किताबों में लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, वो सब कुछ सच्ची है। तो फिर तुम सत्य की खोजी बनोगे कैसे? और मान ही लिया तो कभी सत्य को उपलब्धि नहीं होगी। बस वापस एबीसीडी शुरू, जीरो पे आ गए। और ऐसा कई बार हुआ है। और यू टर्न हुआ, और जब यू टर्न हुआ तो बाहर के सारे लोगों के लिए तो अरे क्या हो गया, लेकिन मुझे समझ में आया है मैं तो जीरो पे हूँ। लोग बोलते थे आप इतना अच्छा प्रवचन कर रहे हो, इतना नॉलेज है, इतनी किताबें पढ़ी, आपको क्यों विराट गुरु जी से पढ़ने की जरूरत है? और जब विराट गुरु जी से पढ़ते हो तो पता है आपके बारे में लोग क्या क्या बातें बोलते हैं। मैंने कहा सबको जो बोलना है बोलने दो, मुझे पता है मैं कहाँ खड़ी हूँ और गुरु जी कहाँ है। बस ऐसे ही अपने आप के प्रति हमको खुद को उद्वेलित करना होगा कि मैं मान रहा हूँ कि जान रहा हूँ। मैं जैनी हूँ, मैं मान रहा हूँ कि मैं जैनी हूँ, मैं जान रहा हूँ, मेरा अनुभव है या मान्यता है। हाँ, अगर मान्यता में ही रहना है तो तत्वार्थ अधिगम में जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अधिगम की आवश्यकता ही नहीं है, तत्वार्थ में तो प्रवेश हो ही नहीं सकता। लेकिन जो खोजी बन जाएगा, नहीं मुझे मानना नहीं मुझे जानना है, मुझे खुद को खोजना है कि क्या है, उस व्यक्ति में परिवर्तन आएगा। अब वो मानने की दिशा में नहीं, जानने की दिशा में जाए। अच्छा, तो जानने की दिशा में जाने के लिए पहला संकल्प क्या करना होगा? पहला संकल्प एक ही होगा कि मैं कुछ भी मानूंगा नहीं, कुछ भी नहीं मानूंगा। जो अब तक मैंने पढ़ रखा है, सुन रखा है, रट रखा है, भीतर में बहुत सारे तरह की कंडीशनिंग से, उन सब को मैं रिजेक्ट करता हूँ। मैं कुछ भी नहीं मानूंगा, मैं मात्र जानूंगा, और जो अनुभव से आएगा बस वही मेरी श्रद्धा होगी। वो इस दिशा में जाए तो तत्वार्थाधिगम उसके लिए उपयोगी है। और जिसके भीतर ऐसी खोज बुद्धि जागृत नहीं हुई है, वो तत्वार्थाधिगम को पढ़ तो सकता है, सुन तो सकता है, लेकिन उसके भीतर कुछ तत्वार्थ का अधिगम होगा, तत्व अर्थ प्रकट करेगा, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि तत्व तो तत्व है, लेकिन अर्थ तब प्रकट होता है जब चेतना में वो अर्थ, वो प्रकाश आता है। तो तत्व और अर्थ क्या अंतर है? तत्व तो तत्व है, वो तो सदा ही रहने वाला है, लेकिन उसका अर्थ जो है वो भीतर आएगा। जैसे हमारे सामने अभी कोई रूसी आदमी आकर के रशियन लैंग्वेज बोले, तो शब्द तो वो भी बोल ही रहा है, लैंग्वेज तो वो भी बोल ही रहा है, वो भी कोई अक्षर ही है, लेकिन क्या अर्थ हमारी चेतना में ग्रहण होता है क्या उसका?
भाई अगर हम जर्मन नहीं और हमारे सामने कोई जर्मनी बोले तो तत्व तो आ रहा है, शब्द तो आ रहा है, लेकिन अर्थ कहाँ आएगा? क्योंकि चेतना उस दिशा में आई ही नहीं है ना, चेतना तो विकसित हुई नहीं है उस दिशा में, तो अर्थ नहीं जागृत होगा। ये मैं बिल्कुल साधारण सी एग्जांपल दे रही हूँ जिससे हम अपने अंदर की बात समझ में आ जाए कि हम जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम संवर शब्द शब्द रट सकते हैं, 9 ही तत्वों के नाम रट सकते हैं, 9 ही तत्वों के विस्तार को रट सकते हैं, लेकिन क्या अर्थ प्रकट हो जाएगा क्या? अर्थ कब होता है? जब भीतर में कोई प्रकाश घटित होता है, जब रूपांतरण होता है, जब भीतर अर्थ प्रकट अर्थ हमेशा चेतना देती है। तत्व बाहर हो सकता है, भीतर हो सकता है, सर्वत्र हो सकता है, अर्थ तो चेतना में ही आएगा। और उस अर्थ का अधिगम करना है, उस अर्थ की लर्निंग करना है, इसका मतलब है खुद का ट्रांसफॉर्मेशन होना है, तभी तत्वार्थाधिगम प्रकट होगा। खुद के ट्रांसफॉर्मेशन के बिना तत्वार्थाधिगम, तत्व के अर्थ का अधिगम पॉसिबल नहीं है। तत्व तो है, अस्तित्व का सार तत्व है, वस्तु का स्वभाव तत्व है। तत्व, तस्य भाव तत्व जो है, उसका भाव जो है, उसका मौलिक रूप जो है वो तत्व है, लेकिन उस तत्व का अर्थ, अर्थ यानी उसकी समझ, समझ बौद्धिक नहीं, समझ अस्तित्वगत। अब हमारे यहाँ क्योंकि हमने समझ को इंटेलेक्चुअली कनेक्ट कर लिया, इंटेलेक्चुअली हमने जान लिया, तो हमने जान लिया, हमने सोचा जान लिया। सदगुरु एक बात गजब बात बोलते हैं, मैंने सदगुरु जग्गी वासुदेव के वीडियो में एक शब्द लाइन सुनी कि जो इंटेलेक्चुअल है वो एक्चुअल नहीं है। Those who are intellectuals are not actual। अब ये लाइन ने तो गजब और विस्फोट किया। देखो हम सब अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअली स्मार्ट समझते हैं, इसका मतलब क्या? वी आर नॉट एक्चुअल। तो इसको इंटेलेक्चुअली बौद्धिक रूप से तो तत्वार्थ अधिगम को समझा जा सकता है, लेकिन दैट इज नॉट एक्चुअल। एक्चुअल वे टू लर्निंग, एक्चुअल वे टू लर्निंग क्या है? अपने भीतर ट्रांसफॉर्मेशन, और उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या पैदा होगी? फर्स्ट जिज्ञासा। जिज्ञासा हम सीखे क्यों, हम तत्वार्थ में जाए क्यों, जिज्ञासा पैदा हो। और वो जिज्ञासा कैसी पैदा हो? खुजली वाली जिज्ञासा नहीं कि नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो सो जाएंगे, टाइम हो रही है, मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ, गुड नाइट करने का टाइम हो रहा है, सो जाएंगे। लेकिन कोई है कि नहीं, सोने पर भी नहीं सो पाऊंगा, पीड़ा पैदा रहेगी कि नहीं मैं जानू, जाने बिना, जागे बिना, बदले बिना ऐसे ही मर जाऊंगा क्या? कहीं एक सहसम्मोयाय परवागणेनम अन्यस्मिन् सच्चा, कोई भी तीन में से कोई भी प्रकार, कोई भी कारण, कोई भी तरीका हो सकता है, जाग आ जाए, जिज्ञासा आ जाए, जिज्ञासा आए, लगन आए, और उस लगन के साथ बढ़ने के लिए संकल्प आ जाए कि नहीं मानूंगा, नहीं जानना है, मानना नहीं जानना है। जानना जैन होने का मार्ग है, मानना जैन होने का मार्ग नहीं। जो जानने के मार्ग पे चले वो जिन हुए हैं, वो जिन हुए, वो तीर्थंकर हुए, वो अरहत हुए, वो सिद्ध हुए, जो जानने के मार्ग पे चले। क्या मैं रेडी हूँ? बस अपना आप से सवाल करते हुए आज का हम यहीं पर बात को विराम देते हैं, क्योंकि सवाल गहराई से पैदा हो जाए तो फिर आगे बढ़ेंगे। इंटेलेक्चुअल नहीं, एक्चुअल, एक्चुअली आगे बढ़ना है। तो तत्वार्थ अधिगम बहुत मजेदार है, तभी वो मोक्ष शास्त्र हो पाएगा जब हमें अपने आप के लिए जिज्ञासा पैदा हो, नहीं तो ये मोक्ष शास्त्र क्या हो? ऐसा हो। बस यही बात कहते हुए आज की बात विराम देती हूँ। जय हो। अच्छे बदनामी वही पुष्टि जी, मंगलिक करेंगे आप? आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो, सबका कल्याण। ओम शांति।